आर यू एबल टू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? गुड आफ्टरनून टू ऑल. लास्ट टाइम क्लास में क्या खत्म किया था? फेनेरोग्राम्स खत्म किया ना? फेनेरोग्राम्स खत्म किया है, राइट? गुड आफ्टरनून आजरा. नो, फेनेरोग्राम्स नहीं खत्म किया. आई गेस खत्म किया आजरा. नहीं, ठीक है बबीता, और एक बार स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी. ठीक है, ओके. गुड आफ्टरनून टू ऑल. कल हमने क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, तो फेनेरोग्राम्स बच गया था. फेनेरोग्रामे ये बचा हुआ. तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हुए थे. एक, सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड. सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड. इनके सेक्स ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने बोला फूल, फ्लावर. फ्लावर इज सेक्स ऑर्गन जो आपको दिखाई देता है, इसलिए इट इज एक्सपोज्ड. ये हमने देखा. All members produce seeds. फेनेरोग्राम्स में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सीड्स बनाते हैं. एंड सम प्रोड्यूस फ्लावर्स. एंड सम प्रोड्यूस फ्लावर्स. तो रिमेंबर, यहां पर जो फ्लावर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. सम प्रोड्यूस फ्लावर्स. इसका एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म. Any doubts to understand? Any doubts to understand? थोड़ा सा सामने लेता हूं. आई होप इट इज क्लियर. आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा आमना? नो डाउट. आमना दिखाई दे रहा है ना? यस, ओके, ठीक है. हाँ, कल हुआ था, वही तो बोल रहा हूं मैं. ठीक है. अब हम इसमें डिवीजन देखते हैं. ठीक है. अब इसमें दो डिवीजन है. पहले तो क्या इसमें दो डिवीजन है. रेखा, रेखा, रेखा. सॉरी, इसमें दो डिवीजन है, यानी दो मेंबर्स आते हैं. ये भी हमने ऑब्जर्व करा. जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ करें. जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करें. माइक किसका ऑन है? जिसका भी माइक ऑन है ऑफ द माइक प्लीज. ना, इसमें दो डिविजन्स हैं. ये हमने कल पढ़ा है. वन इज जिम्नोस्पर्म. जी. अनदर वन इज एंजियोस्पर्म.
एंड वी स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आल्सो। इसका डिफरेंस भी हमने कल पढ़ा था, एम आई राइट और रॉन्ग? वी स्टडीड ना द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस, या एग्जैक्टली ऐश्वर्या। now I am going to start with, remember, subdivision. It is divided into, sorry, here there are two subdivisions. अब ये है division. It is divided into two divisions. Phanerogamy is divided into two divisions: gymnosperm and angiosperm. Now it has three classes. इसमें तीन classes हैं. Now what are the classes? Cycadopsida, Coniferopsida and Natopsida. यहां पर ये जो G है ये साइलेंट है, तो इसलिए हम यही पढ़ते हैं नेटॉप्सिडा। अब इसमें जो है, रिमेंबर, दो क्लासेस, रिमेंबर। अब ये है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। हमने ऑलरेडी देखा है स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में डाइकॉट मोनोकॉट। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट आते हैं एंजियोस्पर्म में और ये क्लासेस आते हैं जिम्नोस्पर्म में। सो दिस इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। दो सब डिवीजन है, क्रिप्टोगैमे, फिनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे में तीन डिवीजन है, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फिनेरोगैमे में दो डिवीजन है, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और उनके क्लासेस हमने खत्म किया। सो दिस इज बेसिक क्लासिफिकेशन। आई होप आई एम क्लियर। थोड़ा कैमरा डाउन लूं? ठीक है, 1 मिनट से उतना ही है। मरियम क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लासेस हमने देखे ना, इनको डिटेल में जाएंगे। क्लियर? डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चला रब करूं? यस, ओके अहमद, चलो ठीक है। अच्छा, ना अंडरस्टैंड समथिंग। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट इज डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम देखें। ये आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए पीयूसी बोर्ड एग्जामिनेशन। इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। नेम डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहां पर 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन है। वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम, second one is natural system of classification. Third one is phylogenetic system of classification. तो प्लांट किंगडम में प्लांट किंगडम को 3 सिस्टम से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? देयर आर 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? आर्टिफिशियल, नेचुरल
एंड फाइलोजेनेटिक। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड? नो? So there are three different system of classification. Clear? Clear है? ठीक है, अब हम चलते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम। फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ये किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई हुआ है? ऑन व्हाट बेसिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेकन प्लेस? सो बेसिस ऑफ artificial system of classification. सिंपल सी बात है, हम जब पैदा होते हैं तो हमें एक नाम दिया जाता है, तो नाम कौन से बेस के ऊपर दिया गया है हम ये देख रहे हैं। तो लेट्स सी बेसिस फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला बेस ये किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन vegetative and reproductive characters of the plant. Based on vegetative and reproductive characters of plant. प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन तैयार हुआ है। अच्छा, अब एक प्लांट को देखते हैं। दिस इज अ प्लांट। दिस इज अ रूट एंड दिस वन इज अ फ्लावर। प्लांट के क्या कौन कौन से पार्ट है? इसको बोलते हैं स्टेम, ये है लीव्स, ये है ब्रांचेस, ये है फ्लावर, ये है रूट। करेक्ट है? ये सारे पार्ट्स है फ्लावर के। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं थोड़ा नजदीक ले रहा हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। करेक्ट है? प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर है। करेक्ट है? नाउ अंडरस्टैंड समथिंग। ये जो सभी है ना, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच, इनको बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये कौन है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो फ्लावर है ना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। Am I clear to all? Am I clear to all? Yes? तो अब इस सिस्टम में कौन से कैरेक्टर को यूज किया गया है? प्लांट को क्लासिफाई करने को इस सिस्टम में कौन से कैरेक्टर्स को यूज किया है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। एम आई क्लियर? मैं पीछे ले रहा हूं। एम आई क्लियर? एग्जैक्टली। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना। फ्लावर,
फ्लावर 4 मेन पार्ट से बना है, ये हमने 10th में पढ़ा है। 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट से फ्लावर बना है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें जो एंड्रोशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो गाइनिशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई द प्लांट्स इन केस ऑफ artificial system of classification. Any doubts? Any doubts? No? अच्छा, अब इस सिस्टम को किसने यूज किया? Who used artificial system of classification? Example. Remember, थियोराप्टस एक साइंटिस्ट का नाम है। थियोराप्टस, एरिस्टोटल एंड कॉर्नस लीनियस, इन 3 साइंटिस्ट ने इस सिस्टम का यूज किया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। Who used this system of classification? थियोराप्टस, एरिस्टोटल, कार्लस लीनियस, इन्होंने यूज किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स। और यहां उन्होंने किस कैरेक्टर को यूज किया? Vegetative and reproductive characters of the plant. Now you know which part of the plant is vegetative and which part of the plant is reproductive. You already know. Bolo, am I right or wrong? Reply me. Reply me. Am I clear to all? अगर कुछ doubts है तो पूछ लीजिए। Clear? Now, इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नुकसान है। इस दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैव सम ड्रॉबैक्स। तो लेट्स सी इसके नुकसान क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स क्या है? नाउ ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक ये है कि दिस सिस्टम डू नॉट यूज evolutionary relationship. So artificial system of classification not based on evolutionary studies. ये एवोल्यूशनरी स्टडीज के ऊपर बेस नहीं है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन vegetative character and reproductive characters are given equal importance. Here, vegetative characters
and reproductive characters given equal importance. इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये इसके दो ड्रॉबैक्स है। अच्छा, अब यहां एक वर्ड यूज हुआ है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या स्टडीज। जैसे हमने नॉर्मली लोगों को बोलते हुए सुना है, इंसान बंदर से बना है ना। अगर हम पीछे 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 जाएंगे तो हमें यह पता चलता है, हमने यही साइंस से पढ़ा है। तो इंसान बंदर से बना है, तो इसका मतलब हमारे पूर्वज, एवोल्यूशन मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो एक रिलेशन हुआ बंदर और हमारे बीच में। तो वैसा रिलेशन यहां पर नहीं यूज किया गया है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बताओ, कुछ डाउट्स है? अभी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर हुआ? एनीबडी वांट मी टू रिवाइज एनीथिंग फ्रॉम दिस? सुवर्णा, तनुजा, सुहा, नो प्रॉब्लम। वबीसा, सुफिया, नो प्रॉब्लम। अंजुम, कुरतुलैन, मारिया, नहीं। गुड। सादिक, लैबा, नो सर, डन, ठीक है सर। अब आती है सेकेंड वन पर। दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसको आते हैं। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, हम पहले ये देखेंगे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on morphological characters, anatomical characters, remember ultrastructure, of cell, that is called as cytology. साइटोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, रिमेंबर। देन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड remember it is also based on physiological characters. तो यहां प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज हुआ? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, सेल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब प्लांट के बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स। इन सबको यूज किया गया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में। इन सभी का यूज किया है, हेंस इट इज कॉल्ड एज 2D, टू डायमेंशनल
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 2D classification, two-dimensional system of classification. मैं क्लोज ले रहा हूं थोड़ा सा, सो दैट यू कैन क्लियरली सी इट. होप इट इज क्लियर. मैं इतना ही क्लोज ले सकता हूं. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? ठीक है, बताता हूं. एनीबडी, एनी एल्स? सर वंस अगेन. ठीक है, अच्छा देखो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन. तो इन केस ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, what are the characters used to classify the plants? कौन कौन से कैरेक्टर यूज हुए? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मतलब आप एक पेड़ को देख रहे हो, एक प्लांट को देख रहे हो, वो बाहर से कैसे दिख रहा है? आपको बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? वो कैरेक्टर्स विच अपीयर फ्रॉम आउटसाइड. जैसे मुझे अगर आप बाहर से देखोगे, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 hands, 2 legs, 10 fingers in hand, 10 fingers in leg, ये आपको दिखाई दे रहा है. So this is morphological characters. चीज बाहर से कैसी दिख रही है, ये मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. तो बाहर के कैरेक्टर्स. दूसरा एनाटॉमिकल कैरेक्टर, मतलब अब मेरे बॉडी के अंदर कौन कौन है, जैसे हार्ट है, लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैनक्रिया है, तो इनके बारे में, इनको पढ़ने को बोलते हैं एनाटॉमी. तो प्लांट बाहर से कैसे दिख रहा है, प्लांट के अंदर कौन कौन है, ये कैरेक्टर्स यूज किया. अच्छा, हर एक चीज सेल से बनी है, हमें मालूम है, तो प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको स्टडी किया. एम्ब्रियोलॉजी, जैसे माँ की कोख में जब बच्चा बढ़ता है ना, डेवलप होता है, उस डेवलपमेंट के स्टडीज को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी. तो प्लांट में बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी स्टडीज को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं. तो उसको भी उन्होंने स्टडी किया. देन फिजियोलॉजी, प्लांट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही है, इन सभी कैरेक्टर्स को यूज किया है किसमें? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अच्छा, इस क्लासिफिकेशन को किसने यूज किया? हु यूज्ड दिस क्लासिफिकेशन? ये क्वेश्चन पूछा है. Bentham and Hooker used this system of classification. Bentham and Hooker used. One more thing, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा गया. एनी डाउट्स? आई होप इट इज. या आई विल टेक रसूबिया. दिख रहा है? एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट? या ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मिल जाएगा आपको. नो डाउट. मरिया, मरियम, अलमास. अलमास का मैसेज नहीं दिखाई दिया आज. सादिक, मुजक्किर, ओएस है? नो प्रॉब्लम, ठीक है ओएस. नो डाउट. हाजरा, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, कल से 3 दिन के लिए कॉलेज छुट्टी रहेगी. देयर विल बी हॉलीडे फ्रॉम टुमारो टिल नेक्स्ट ट्यूसडे.
ट्यूसडे के दिन क्लासेस होंगे, सैटरडे, संडे, मंडे हॉलीडे, ट्यूसडे फिर वापस स्टार्ट होगा, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? रब करूं? रब करूं मैं? रब, ठीक है। चलो अब आते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड सिस्टम को आते हैं, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम इसको देखते हैं। अब इसकी ये किसके ऊपर बेस्ड है? What characters are used in phylogenetic system of classification? Now let's see. In this system, इस सिस्टम में 2D क्लासिफिकेशन को यूज किया है, along with 2D क्लासिफिकेशन टू डी मतलब 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन में किन किन कैरेक्टर्स को यूज किया है बताओ, देखेंगे। इन 2D क्लासिफिकेशन किन चीजों को यूज किया था? विच कैरेक्टर्स आर यूज्ड? एम्ब्रियोलॉजी, morphology, then ultrastructure of the cell, cytology and anatomical, am I right? इन सबको यूज किया था ना, है ना? करेक्ट है, एग्जैक्टली राइट, यू ऑल आर एग्जैक्टली। तो इन सब कैरेक्टर्स के अलावा 2D के सारे क्लासिफिकेशन, along with the 2D classification, फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज यूज्ड। 10th में एक टॉपिक ही था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बोलकर, है ना? तो उन रिलेशनशिप को भी यहां पर यूज किया गया है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3D क्लासिफिकेशन। 3D classification. Any doubts? Any doubts or any problem? थोड़ा सा मैं पीछे ले रहा हूं कैमरा, ठीक है? गुड आयशा, थोड़ा सा पीछे ले रहा हूं ना, फिर आगे लेता हूं, नो डाउट दैट। इस सिस्टम को किसने यूज किया? Which scientist used this system of classification? So remember, मैं काम करने चाहता हूं। This system is used by, this system of classification is used by many scientists। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन का यूज किया है।
to classify the plant. Come. First one is angular and Prandtl. एंगुलर एंड प्रैंटल, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है. एंगुलर एंड प्रैंटल यूज्ड विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पूछा गया है. देन हचिंसन, हचिंसन ने यूज किया. Then one more is Takhtajan. तख्ताजन एक साइंटिस्ट है, उसने इसका यूज किया है. तीसरा रिमेंबर आइक्लर, इसने यूज किया. सो इन चार साइंटिस्ट ने कौन से सिस्टम का यूज किया टू क्लासिफाई द प्लांट्स? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो दीज आर the three scientists, three system of classification: artificial, natural and phylogenetic. एक बार पूरा पढ़ लीजिए. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो मैं क्लेरिफाई करता हूं. Artificial, natural or phylogenetic. Read 3. If you have any doubts, I will clarify it. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिस्टम को यूज किया है टू क्लासिफाई द प्लांट्स. Read once. If you have any kind of doubts, let me know. नहीं, इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है. दिस इज द बेस्ट वन. आज हम यही यूज करते हैं. फाइलोजेनेटिक ही हम यूज करते हैं. Yes sir, no doubt sir, all clear sir, good. ठीक है, थोड़ा पीछे लूं मैं कैमरा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, अब मुझे कोई बताओ, प्लांट किंगडम में कितने सब डिविजन्स हैं? हाउ मेनी सब डिविजन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम? 2. कौन कौन से? क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे. एम आई राइट? यस, है ना? अच्छा, क्रिप्टोगैमी में कितने डिविजन्स हैं? 3. पहला वाला कौन है? हु इज द फर्स्ट वन? क्रिप्टोगैमे में फर्स्ट वन थैलोफाइटा. एम आई राइट और रॉन्ग? थैलोफाइटा. एम आई राइट? तो लेट्स सी फर्स्ट ग्रुप थैलोफाइटा इन डिटेल. अब हम थैलोफाइटा को डिटेल में जाएंगे वन बाय वन. सो लेट्स सी फर्स्ट वन, थैलोफाइटा. चलो, अब थैलोफाइटा में जो ग्रुप आता है वो है अलगे. जो ग्रुप आता है वो है अलगे. तो अब हम अलगे को लेकर डिटेल में जाएंगे. एम आई क्लियर टू ऑल? अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है. अलगे डिटेल में जाएंगे अभी. तो आप वन बाय वन पॉइंट लिखते जाओ.
Study of algae is called as the algology. So algology या फिर इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी. सो algology और फाइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ algae. स्टडी ऑफ algae. सो ये है पीयूसी बोर्ड 1 मार्क क्वेश्चन. गिव मी अ सेकंड. 1 मार्क क्वेश्चन है. 1 सेकंड. Am I audible? Am I audible to all? Yes. ठीक है. सॉरी, थोड़ा पानी पीने गया था मैं. ना सेकेंड, ये जो अलगे हैं दे आर थैलोफाइट्स. अलगे आर थैलोफाइट्स.